ये या नो या हाय। सो हैप्पी दिवाली माई यूट्यूब फैमिली। तो आज हम आ गए हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके, और आज हम हैं घर पे, और हर बार की तरह फिर से हम घर पे आ गए हैं दिवाली मनाने के लिए। और ये है हमारे घर, मतलब हमारे सारे घर और ये देखो आप, बाहर मैंने लाइटिंग कर दी थी। मेरे दादा दादी बाहर बैठे हुए हैं और मतलब मज़े में थे सारे। मेरे डैडी जी भी बाहर घूमे हुए थे, मतलब लाइटें वगैरह देख रहे थे। और ये है हमारा मंदिर जो हमारे घर के एकदम बीचों बीच है। ये जो घर आप देख रहे हो ये मेरे छोटे दादा का घर है, और मेरे पुणे वाले बुआ भी आए हुए हैं। और ये मेरे चाचा जी का घर है जो आप देख रहे हो, और ये मेरा घर। तो भाई हो गई थी रात, टाइम हो गया पूजा करने का। फिर हम सभी ने मिलकर की पूजा। हमारे आए दादा दादी आए, फिर उन्होंने आके, क्योंकि घर के बड़े ही पूजा करते हैं, फिर उन्होंने आके पूजा की। और फिर मैं डुगू को बोल रहा था डुगू सबसे आगे चलेगी, पर फिर उसके बाद मैंने उसको बोला चल चल आगे चल पड़ी। फिर उसके बाद ये जो सारी रंगोली में जो कलर वगैरह किए हैं आपको नीचे दिख रहे हैं, ये सब डुगू ने किया है। ये जब कलर कर रही थी तब हमें लगा कि भाई हमारी लक्ष्मी तो यहीं आ गई, हमें ज़रूरत नहीं थी फिर, पर उसके बाद पूजा तो करनी पड़ती है भाई। और फिर हमने पूजा की, और इनको बड़ी जल्दी थी अपनी वीडियो लाने की। फिर मैंने इनकी भी वीडियो बनाई, देखो आप, मम्मी डैडी। और फिर उसके बाद मेरा भाई भी चला हुआ पीछे। फिर हमने पूजा की, फिर उसके बाद हमने आगे मतलब थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर पूजा थोड़ी ज़्यादा देर चली थी। फिर मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। फिर हमारी डुगू आई बाहर, इसके पास थी गन, इसने 2 शॉट मारे, एक और ये दूसरा। फिर हमारे आई पटाखा फाड़ने की बारी, फिर हमने स्टार्ट किया। डू को सुनो आप। फिर तुम्हारे भाई ने भी 2-3 पटाखे किए। डू के पटाखे ख़त्म हो गए थे, डू हमसे पटाखे मांग रही थी। तो मतलब उसको पटाखे तो नहीं दिए थे, पर मतलब जो भी छोटे मोटी चीज़ जो कर सकती थी वो दी थी। फिर उसके बाद डुगू के पटाखे ख़त्म हो गए थे। डुगू यहाँ पे आना चाहती थी, पर शुभम बार बार पटाखा लगा दे रहा था कोई ना कोई। फिर यहाँ पे डुगू आज सामने आ जाती है। फिर डुगू ढूंढने लगती है कि मैं क्या चीज़, उसको क्या चाहिए। फिर यहाँ पे ना शुभम बंदरी लगा देता है पीछे, तो थोड़ी सी डरती है, मतलब डरती है वैसे पटाखों से नहीं आ जाती, और मतलब बंदरी यहाँ आ जाती तो थोड़ा डर लगता है। फिर ये है डू के पापा, हमारे VIP बॉय जी। और ये इस टाइम डुगू को पटाखे नहीं मिल रहे थे, डुगू परेशान थी, क्योंकि यहाँ पे बस बड़े पटाखे बचे हुए थे और छोटे पटाखे ख़त्म हो गए थे। और फिर मुझे मिली फुलझड़ी जो मम्मी की थी, फिर मैंने डुगू को दे दी। डुगू भी खुश हो गई, डुगू भी चली गई। फिर उसके बाद आया हमारा टाइम। ये है मेरे चाचा के लड़का शक्षु, और वो दीदी मेरी बड़ी बहन। और फिर हुआ टाइम डू के साथ मस्ती करने का। फिर हमने काफ़ी मस्ती की। फिर यहाँ पे जो ये शुभम पीछे पटाखा लगा रहा था ना, और ये पटाखा नहीं था, ये अनार था, और ये अनार नहीं हुआ, इसका ब्लास्ट हो गया भाई, गलत। फिर हम फिर से अपने पटाखे करने लग शुरू कर दिया। हम लोग थोड़े से बच्चे कर लेते हैं। और फिर यहाँ उड़ा थोड़ा शुभम का मजाक, क्योंकि जो भी पटाखा ढंग से नहीं बढ़ रहा था, हम शुभम का नाम डाल दे रहे थे। फिर आए हमारे मम्मी जी ने भी अपने पूरे मज़े किए, मतलब इस बार तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही मज़े किए थे। मम्मी जी ने भी अपनी फुलझड़ियाँ वगैरह जलाई, वो देखो मैं पीछे खड़ा हूँ। और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे आगे
अपने पटाखे करने के लिए। फिर यहाँ पे चक्रियाँ वगैरह चला रहे थे, जो भी कर रहे थे। फिर उसके बाद आगे डुगू। तो भाई डुगू थी तो हमारे लिए सब कुछ था। और यार हमारी डुगू बहुत ही कम हिंदी बोलती है, तो इधर इसने हिंदी में भी बात की, तो आप सुनना इसे। मैं तो साफ करती ठंडी है, ठंडी है। फिर इसे भूख तो लगी हुई थी, पर ये फिर चली भी गई। फिर इसे पता नहीं क्या मन किया, वापिस आई, बोलती मैंने कैच कैच खेलना है। फिर इसके साथ मैंने थोड़ा सा खेल लिया। और फिर हुई एंट्री हमारी बुआ जी की। बुआ जी भी आ गए, बुआ जी भी साथ में डू के साथ एंजॉय करने लग पड़े, क्योंकि अब भाई हमारे बुआ जी तो भाई, क्योंकि हमारे बुआ जी आए हैं पुणे से, और पुणे वाले तो आपको पता ही कैसे होते हैं, फुल मतलब एंजॉयमेंट करने के लिए। अभी खाना तैयार हो रहा था, तो इसलिए मैंने भी था सभी फ़ोटो शूट करवाने लग पड़े। अपना थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा रहे थे, तो मैंने भी थोड़ी बहुत वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और मैं मम्मी यहाँ पे चले हुए थे अंदर को, पता नहीं कहाँ चले हुए थे, मेरे को समझ नहीं आई। फिर हमारे बुआ जी भी हमारे छोटे दादा दादी की फ़ोटो खींच रहे थे, तो फिर मैं इनके पास गया। और ये है देखो आप बुआ जी को। फिर मेरे डैड जी डाल रहे थे दीपकों में ये तेल वगैरह, जो थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया था। और फिर मैं गया अंदर, और ये जो आपको दिख रही है डुगू ने ही बनाई है। और फिर यहाँ पे मम्मी अपने फुलझड़ियाँ वगैरह जला रहे थे, अकेले ही, अकेले लगे हुए। और फिर ये देखो हमारा मंदिर। फिर मैं भी चला था सामने बुआ जी के पास, क्योंकि हमारी डुगू को बेचारी को खाना नहीं मिला था, और उसको भूख लगी हुई थी, और वो गुस्सा होकर बैठी हुई थी। मुझे पता चला था, फिर मैं उसके पास गया। मैं बोला चलो जा आते हैं, थोड़ा बहुत हौसला देने के लिए। पर उसको उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो फ़ोन लेके बैठी हुई थी। देखो इसे। फिर मेरे बॉय जी लगे हुए थे अपना काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है फ़ोन के जो कंपनी में काम करता है, फ़ोन के बंदे हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो भाइयों जो भी फ़ोन की कंपनी में काम करता है ना, उसे पता ही होगा वो आज काम कर रहा होगा। वैसे ही हमारे बॉय जी काम कर रहे हैं, वीआईपी बंदे, आपको बताना चाहिए। बॉय जी को आज भी छुट्टी नहीं थी। फिर मैं पहुंचा बाहर, और बाहर बुआ जी का फ़ोटो शूट आउट चला हुआ था। ये है मेरे छोटे दादा, और यहाँ पे बुआ जी। फिर टाइम आया हमारा आखिरी वीडियो बनाने का, क्योंकि डुगू ने खाना खा लिया था और डुगू खुश थी। फिर हमने आखिरी में अपना ग्रुप फ़ोटो किया, तो मैं उनकी वीडियो बना रहा था। मुझे पूछ रहा था आ जाओ, फिर मैंने अपना कैमरा रखा और फिर मैं चला गया साथ में। शुभम पता नहीं कहाँ भाग गया। लास्ट वीडियो थी भाई। फिर हमें वो खाना खाने का टाइम हो गया था, हमने भूख तो लग पड़ी थी। फिर मैं खेला थोड़ा सा, जैसे ही मैंने कैमरा उठाया डुगू में सब खेलने लग पड़ी। इसी के साथ भाई हमने फुल एंजॉयमेंट किया। और भाई जिसकी भी अच्छी की हो प्लीज़ कमेंट करें। एंड ये बहुत क्यूट है यार। तो भाई अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग के साथ।